दिग्गज बिजनेसमैन और अरबपति रतन टाटा का बुधवार देर रात निधन हो गया। रतन टाटा ने बुधवार रात 9 अक्टूबर को इस दुनिया को अलविदा कह दिया। 86 साल की उम्र में देश और दुनिया को अलविदा कहने वाले रतन टाटा को खराब स्वास्थ्य के चलते मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में 7 अक्टूबर को भर्ती कराया गया था, लेकिन उन्होंने खुद एक बयान जारी कर बताया भी था कि उनकी तबीयत ठीक है। रतन टाटा के निधन पर राजनीतिक जगत से पीएम मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सहित कई लोगों ने श्रद्धांजलि दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रतन टाटा के निधन पर गहरा शोक जताते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने लिखा, मेरे मन में श्री रतन टाटा जी के साथ हुई अनेकों मुलाकातों की यादें ताजा हुई। जब मैं गुजरात का मुख्यमंत्री था तब हम अक्सर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते थे। उनकी विचारधारा हमेशा गहन और समृद्ध होती थी। ये संवाद दिल्ली आने के बाद भी जारी रहे। उनके निधन से अत्यंत दुखी हूँ। इस दुख की घड़ी में मेरी संवेदनाएं उनके परिवार, मित्रों और प्रशंसकों के साथ है। ओम शांति। टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने एक बयान में रतन टाटा के निधन की पुष्टि करते हुए उन्हें अपना दोस्त, मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत बताया। रतन टाटा का सफर एक प्रेरणादायक कहानी है जो उनकी दूरदर्शिता, मेहनत और नेतृत्व कौशल को दर्शाता है। साल 1937 में जन्मे रतन टाटा का पालन पोषण 1948 में उनके माता पिता के अलग होने के बाद उनकी दादी नवाजबाई टाटा ने किया था। रतन टाटा साल 1962 में कार्नेल यूनिवर्सिटी से बीआर्क की डिग्री प्राप्त की थी। 1962 के अंत में भारत लौटने से पहले उन्होंने लॉस एंजलिस में जोन्स और इम्स के साथ कुछ समय काम किया। रतन टाटा की उल्लेखनीय यात्रा तब शुरू हुई जब उन्होंने साल 1991 में ऑटोमोबाइल से लेकर स्टील तक के विभिन्न उद्योगों में फैले टाटा समूह की बागडोर संभाली। साल 1996 में उन्होंने टाटा टेली सर्विसेज की स्थापना की और 2004 में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस को सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध करवाया, जो कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। 2008 में भारत सरकार ने उन्हें देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण प्रदान किया था। वह 28 दिसंबर 2012 को टाटा सन्स के चेयरमैन के रूप में रिटायर्ड हुए थे। रतन टाटा के अंतिम दर्शन के लिए तिरंगे में लिपटे उनके पार्थिव शरीर को मुंबई के एनसीपीए ग्राउंड में रखा गया, जहां आम जनता समेत अमित शाह, नरेंद्र मोदी समेत कई बड़े राजनेताओं ने रतन टाटा को श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही बॉलीवुड के कलाकारों ने भी अंतिम दर्शन कर श्रद्धांजलि अर्पित की। शाम करीब 4 बजे उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ मुंबई के वर्ली में किया जाएगा। रतन टाटा जी को बहुत मनपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। रतन टाटा जी, मेरा उनसे व्यक्तिगत भी गहरा परिचय रहा, परंतु न केवल भारतीय उद्योग जगत के, पूरे विश्व के एक सम्मानीय उद्योजक रहे। टाटा समूह का नेतृत्व करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, परंतु उन्होंने टाटा समूह का नेतृत्व ऐसे समय में संभाला जब टाटा समूह को अनेक प्रकार के परिवर्तन करना जरूरी था, और धैर्यपूर्वक बारीकी से अध्ययन करके टाटा समूह के सारे उद्योगों को और काम करने की पद्धति को, दोनों को उन्होंने परिवर्तित किया। और पहले की तरह आज भी टाटा समूह भारत के उद्योग जगत में एक ध्रुव तारा बनकर है। उसमें रतन टाटा जी का बहुत बड़ा योगदान है। देश के अंदर सूचिता के साथ अपने उद्योग का, अपने समूह का विकास करना, देश के सारे कायदे कानून और रूल्स रेगुलेशन, इसका पूर्णतः पालन करते हुए अपने उद्योग समूह को प्रमुख स्थान पर बनाए रखना, और इसके साथ साथ अपने ट्रस्ट के माध्यम से देश की सभी समस्याओं का समाधान कर एक अच्छा समाज बनाने का प्रयास भी करना, चाहे अनुसंधान का क्षेत्र हो, चाहे मैनेजमेंट का क्षेत्र हो, चाहे एजुकेशन का क्षेत्र हो, चाहे कैंसर के इलाज की सारी सुविधाओं को देश के हर हिस्से में पहुंचाना हो,
रतन टाटा जी के नेतृत्व में टाटा समूह ने इसको बहुत अच्छे से कर दिखाया है। आज श्री रतन टाटा जी हमारे साथ नहीं रहे हैं, परंतु उन्होंने जो लेगेसी छोड़कर जा रहे हैं वो लंबे समय तक देश के औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले, नेतृत्व करने वाले सभी लोगों के लिए पथदर्शक बनेगी, रास्ता बताती रहेगी। इसका मुझे भरोसा है। मैं आज ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनकी आत्मा को परम शांति अर्पण करने का काम करें। तो आज मैं कहूँगा कि देश ने अपना एक रत्न खो दिया है और उनका नाम था रतन टाटा। किसी इंसान को अगर अपना आदर्श बनाना है तो उसमें रतन टाटा सबसे ऊपर नंबर पर आएंगे। चाहे वो चैरिटी के नाम पर हो, चाहे वो गिविंग के नाम पर हो, चाहे वो प्रिंसिपल्स के नाम पे हो, चाहे वो अनुभवों के नाम पर हो, और किस तरह से क्वाइटली काम अच्छा करना चाहिए। इंडस्ट्रियलिस्ट तो नज़र ही नहीं आते थे। वो टाटा का इंडस्ट्रियलिस्ट होना ज़्यादा ध्यान में नहीं आता था, पर टाटा का गिवर, एक चैरिटेबल नेचर, वो हमेशा ध्यान में रहता था। हमारे यहाँ तो मुहावरा था ना कि अपने आप को टाटा पे समझता है क्या, तो ये वैसे टाटा हैं जिनको कभी टाटा करने का दिल नहीं करेगा। बट उनकी लेगेसी अच्छाई की, गुडनेस की, चैरिटी की, प्रिंसिपल्स की, ऑथेंटिसिटी की, आई थिंक हमारे लिए एक प्रेरणात्मक स्रोत रहेगी। और उनका नाम हमेशा भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में रोशन रहेगा, बिकॉज ही इज अ सिंबल ऑफ गुडनेस, ही इज अ सिंबल ऑफ एफिशिएंसी, ही इज अ सिंबल ऑफ प्रिंसिपल्स।